कि सिर्फ तुम्हारी गलती है कि मैं गरीब हुआ और भी की मारी होना जो हुकूमत अच्छी से मारी होना गवर्नमेंट अच्छी से भी किसको नहीं हमारी हुकूमत की भी अपील करना अच्छा सादे की भी अपील करना कि ए इंसाफ है तुसा ना ए तुसा दरिंदे छोड़े असा असा गरीबा वास्ते दरिंदे छोड़े बाद असा की इना तरतली जो मचाया कि साढ़े वास्ते क़यामत बनाई हुई कि असा ना जी सकने ना मरी सकने मैं असा दो गरीब बंदे दो बीमार तो एक बच्चा कमाने वाला उसकी भी खुदा दे ऊपर है लेकिन इन अपने आप की खुदा बनाई जिंदा यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डडियाल लीग्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सोहेल। नाजरीन, आए रोज़ जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लॉन न्यूज़ नेटवर्क में और आज एक और फैमिली जो है वो फिर हुकूमती दरिंदगी का शिकार होकर हमारे ऑफिस में पहुंची है। 8 साल कबल इन लोगों ने नई वादी ब्लॉट के मकाम पर एक टेंट लगाया था जिसमें ये अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे। गुज़श्ता 2 दिन कबल इनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि इनके टेंट को जो है वो आग लगा दी गई है। उस फैमिली के जो जितने भी लोग हैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन भी जो हैं वो उनके हुकूमती जुल्म के सताने के बाद जो है वो हमारे ऑफिस में पहुँच आई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारिक साहब जिनका जो है वो टेंट जलाया गया है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है, कौन लोग हैं जो इन गरीब लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। आइए इनसे बात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तारिक साहब जो हैं वो एक गरीब इंसान हैं, लोगों के घरों में बर्तन धोते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा जिनमें से मजदूर है। ये मेहनत मजदूरी करके जो है वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इनका टेंट जला दिया गया है और ये इस वक्त मौजूद हैं लॉन न्यूज़ नेटवर्क में। इंसाफ के लिए जो है वो इन्होंने लॉन न्यूज़ नेटवर्क का दरवाज़ा खटखटाया है और डडियाल लीग्स जो है वो हमेशा जो है वो मजलूम लोगों की मदद करता है और जालिम लोगों के ख़िलाफ़ ये शीशा पलाई दीवार बनता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारिक साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा तारिक साहब, ये दसो कि जरा 2 दिन कबल वाक़या होया नई बादी ने मकाम पर ये जरा तुम टेंट लाया सी कितने साल पहले तुम लाया सी? ये 8-9 साल हो गए जी। 8-9 साल 8-9 साल हो गए। तो ये क्या वजह हुई कि 2 ध्याड़े कबल जरा ना तुसा ना जरा टेंट सी इसकी अग लाई उड़ी ने और राग ना ढेर बनी गया? ये सारी वजह जी साढ़े को जगह खसना चाहने जितना सा टेंट लाया हुआ वो जगह सरकारी जगह ये खसना चाहने केडी तीफा। इस तो पहले असा की इया तंग करने पे ठीक है असा बेहद ही मजबूर हो गए हैं। अच्छा जिस वक्त दुआनी हुकूमत रही या खालिद मसूद ने असें की कुछ तूम नहीं आके जैसी इन्होंने हुकूमत आई है 3 महीने बाद ऐसे इमरान खान की हुकूमत आई है 3 महीने बाद असें की इन्हें तरतली जो मचाया कि साढ़े वास्ते क़यामत। जी तो अंकल मिगी दसो जरा कनैस जरा तुम तंबू लाया सी उस तंबू की गिराने वास्ते जरा ना कड़ा जरा अफसर है वो महकमा माल ना चाहिए तुम की थ्रेडा देना रहा? मालक जाना सी तो बाकी उसने नाल हो रही होने से उन्होंने मैं ना जानना ना तो मालक ना मैं ना जानना है क्यों गालियाँ भी कटना सी तो असा आना सी चल तंबू चाहे तो नसो नहीं तो असा तुसने तंबू जोरे पट्टी जा सा तो पुलिस वाले भी जाने से हुई असें की इस तरह गालियाँ चली कड़ी नसाई होने से। थाना पुलिस डडियाल दरखास्त कुछ दी है? दरखास्त असें दी है कि भाई साड़ी माड़ी बच्ची की कार अच्छी तो गालियाँ कढ़िया सू इतनियाँ भैड़ियाँ गालियाँ कढ़िया सू कि कोई भी अगर खट्टा पर प्यो होना लम्मा पिया माँ प्यो होना तो उठी तो उस नाल जरूर पीड़ा है। लेकिन मैं इतने जो हथियार होना खाली मैं उसकी ये आया कि तू लगा जा तो उल्टा के माड़े पर दरखास्त दी उड़ी ने तो गालियाँ इतनी नजायज़ गंदियाँ गालियाँ करना सी माड़ी धी कि जरा मैं बयान ना करी सकना। तो पुलिस थाना डडियाल जड़ा है वो तुसां की फोर्स करनी सी वजह कन्नै सी तुसां तंबू पट्टो? आज ये नहीं से आखने खाली आखने से कि तुसा पुलिस वाले जाने से आने से तुसा तंबू पट्टो तो लगे जाओ। आखने ना मकसद ये जगह सरकारी है। आने ना मकसद ये है कि वो आने से तुसा तंबू पट्टो तो जाओ। असि डराने से कितने दिन हो गए तुसा घड़ू बेकार होए हो? असा की आज हो गया जी इस डराने दे आज असा की 6वां-7वां दिहाड़ा हो गया घरों बेकार होए तो बच्चे भी जल्द जितना अस बैठे हुए हैं घर जिन्होंने घर गए हैं वो अपनी मर्जी ने रोटी शोटी पकाने आप छप्पी खाई गए तो असा सारा भुखे बैठे रहे हैं। तो तुसाने कितने बच्चे ना? बच्चे 4 है, एक बच्ची है, 3 बच्चे, एक माजूर है तो कमाने वाला एक ही है। तो तुसा कैसा काम करने हो? असा लोगों ने घर 2 जना जनानी जाए तो भांडे बर्तन करी ना तो उन्होंने घर ने कोई कम करी ना तो घर निजाम चलाने हैं। एक टाइम खाने तो दूसरे टाइम सोचने हैं।
तो इलेक्शन में ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸकी ਕੀਤੀ ਨੇ अस सादे कराने ਅਸਾਂ ਸਾਧੂ ਕਰਾਂਗੇ जी वोट उन्हें की दी सी ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਪਟਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ वो भी उन्होंने बंदे इसने क्या वजह आई ऐसी कड़ी दावत आएगी कि तुम वोट भी उन्हें देता था आज जो तंबू भी तुसा पटाने पे ना कोई पता नहीं क्या दावत आएगी या क्या असें आने से इस तो पहले कि अस इस तरह कर सक कि तुसें ना तंबू ना रहने देने तुसें की कमरा बनाई दे असें क्या पता कि असें कि तो पटने वास्ते ही आखे ने तंबू ना रहने देने तो वो लोग जड़ा बंदा अच्छी तरह धमकियां देना उन्होंने ना क्या एक ने लाया तीफा तो दुए ने लाया टेडी ये जड़ा टेडी है इसने असल ना गया असल ना खालद है खालिद है जी हाँ हूँ तुम क्या अपील करने हो हुकूमत के अपील यह करने हैं कि अस साधक अगाई अपील करने हैं कि ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਛੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਦੇਵਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਥਿਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 15000 ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਸਟਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਟੇਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਟੇਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇ ਖੱਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸੜੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਜੋਗੇ ਕੋਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਹੀ ਸੜਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰੇ ਖੱਟਾਂ ਸੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਤਨ ਸ਼ਰਤਨ ਹੋਈ ਗਏ ਆ ਕੁਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਉਸਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸकी गालियाँ कड़ी तो रोला भाई तो मने करी उनसे असा कमरा इस तरह बना देने असा पटाई उड़सा क्योंकि ये खुदा है खुदा के ऊपर है लेकिन इन अपने आप की खुदा बनाई जिंदा यार वो भी गरीबां पर ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਕੀ ਜਿਸ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀ सुनना सदाम है ਸਦਾਮ ਹੈ जी हाँ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ वो इस वास्ते गालियाँ करना सी कि अगो कुछ बोल सन तो असा चाहिए मार सकना की तो मैं बोलने जो का थे ही कोना कि मैं पता मैं हड़ा उस मिगी एक पटकार उसना लगा तो मैं तो मरी जासा कि अम्मत बनाई भी कि असा ना जी सकने ना मरी सकने मैं सब दो गरीब बंदे दो बीमार तो एक बच्चा कमाने वाला उसकी भी ऐसा ऐसा निज़ाम बनवाया ने ऐसा निज़ाम इसकी जोरक बनवाया ने कि ऐसा तो मुल्क पूरे को माफ़ी मंगने कि मुल्क चलने वाले मुसलमानों कि असा की माफ़ करी बच्चे ने असा माफ़ी मंगने लेकिन असा किन्ना नसताओ ये जो कुछ किया चलो इस भुगती किन्ना असा माफ़ी मंगने तो असा ने निक्के निक्के कि असा बस जुल्म ना करो ये हुकूमत आई है तो असा की जलील करना शुरू करी किन्ना कि अच्छा अगर असा गरीब बंदे कुछ चंगे ना लगने तो अच्छो उस सारे कि मुसलमान भरा होना अच्छो उस कि मारी उड़ो अगर इंसाफ ना दवाई सकने दो गज जगह ना हो सकी दवाई सकने असा कि रहने वास्ते जगह ना दे सकने असा केड़े पासे जा गरीब बंदे अगर तुसें कि चंगे ना लगने हमेशा ही गरीब की मारिया जाना गरीब ना कोई निज़ाम बनाई कोई ना कोई गलती बनाई कि उस पर जुल्म किए जा रहे अल्लाह का सवाल मैं हुकूमत की भी अपील करना असा सादे की भी अपील करना कि ये इंसाफ है तुसा ला ये तुसा दरिंदे छोड़े असा गरीबों वास्ते दरिंदे छोड़े में मारी जवान थी कि अच्छा गालियाँ कार कटी थे मुझे तो इसकी आगने की इन्ना गालियाँ कटिया मैं कुछ की मारने जो गया जरा कट्टिया पर पिया हुआ ऐसा एक टाइम गालियाँ तो दूसरे टाइम सोच रहे ऐसा क्या कर सकता किसी निजाम से ऐसा अपने मुसीबत ने मारे भुख ने मारे उधर घर को नहीं कार ने मारे जो लोगों ने कारे ले दी कि दड़ा रखने दूसरे जरा कट्टी नसाई होने जो जवान थिया पैड़ा ने कोल कुछ दरिंदे कि ना बहन दो तो इसलिए मेरी भी सच हो मैं अपनी इस ताकत में चाहिए बैठा हुआ तेरे तुम्हारी गलती है कि मैं गरीब हुआ अभी की मारी हुकूमत अच्छी से मारी उड़े गवर्नमेंट अच्छी से किसको नहीं मारी उड़े इस सजा तो भी कि कटो लाला वास्ता ले वो इस सजा तो कि कटो कि मैं मुझता है और जिसे मैं खुद सारे की खुद मारी उड़ सा मैं मुझता है मैं बस कर रहा बेहुदा गाली कढ़ना और उनकी जलील ख्वार करना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा मैं ये दसो बेटी के तुसा ना क्या अफरीन जी क्या गल है कि सदाम नामी जरा नौजवान है उत्थे नई आबादी ना और रोज़ अच्छी तरह गाली करना क्या वजह है असां उत्थे बैठे साना तुस गाली कड्डी असें बगैरत आना सी मैं बगैरत की आना है आना इत्थूं अज मैं अग लां कल लां ते तुस निकलो इत्थूं मैं तू बगैरत की असें केह्ड़ी बगैरती कीती ते आना जरा ना फिर माड़े अब्बू की जरा ना गया दरखास्त देइयै फिर आना माड़ा दरखास्त नहीं बननी सी ते माड़े अब्बू ने देइयै तो फिर असें हमला करी ताए मारने ताए से सारे आई गए से तो कितने दिन हो गए तुम घरों बेकार हुए हो घरों बेकार हुए कितने दिन हो गए 5-6 दिहाड़े
नाजरीन, आपने इस दर्द भरी कहानी इस फैमिली की ज़बानी सुनी है। कितना जुल्म है कि गरीब लोगों के साथ जो कुछ डडियाल में हो रहा है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि आए रोज़ जो है वो मज़लूम लोग जो है वो ये जो हुकूमती खड़पेंच हैं, हुकूमती करिंदे हैं, इनकी जुल्म क्या जो है वो शिकार हो रहे हैं। मेरी अज़हर सादिक साहब जो वज़ीर तामीरात आमा हैं, उनसे भी इल्तिजा है, और जो आला उहदे पे फाइज हैं, चीफ जस्टिस साहब आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मुतासरा फैमिली का क्या कसूर है। इन्होंने एक छोटा सा टेंट लगाया और आपके लोगों ने वहाँ पे जाके जो है वो इनके टेंट को आग लगा दी। इससे बड़ा जुल्म और क्या है? क्यों लोगों को आप घर से बेघर कर रहे हैं? इस पूरी फैमिली का क्या कसूर है? सिर्फ इनका यही कसूर है कि ये लोग गरीब हैं, गुर्बत के सताए हुए हैं। अगर आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, अगर ऐसे लोगों के साथ आप इनकी दादरसी नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे मनसूबों पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस अपील पे जो है वो पूरा नोटिस लेंगे और इस मुतासरा फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद सोहेल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।